और प्रसाद जब आप खाते हो प्रियजनों, ये हमारे जीवन के अंदर प्रसाद की बहुत बड़ी भूमिका है। आपको नहीं पता क्या भूमिका है कि भल भले का मन बदल जाता है इस प्रसाद से। भल भले का मन बदलता है। ये कई लोग नहीं पूछते हमारा मन भगवान में लगता नहीं है, हम लाख प्रयत्न करते मन भगवान में लगता नहीं है। थिएटर में जाए तर केवू पड़े मन ने, मन तू प्लीज लाग। भगवान ना सामने बैठो हो तो 10 बार हथौड़ा मारवा पड़े, लागने लागने लागने। थिएटर के अंदर कहना नहीं पड़ता मन को तू लग, लेकिन भगवान के सामने उसको हथौड़ा मारना पड़ता है, लग लग। ये हमारा मन क्यों नहीं लगता है? उसका कारण है कि हमारे मन में भगवान के प्रति अभी तलक वो रस की जागृति नहीं हुई है, इसलिए उसके फलस्वरूप अभी तक हमारा मन भगवान में लगता नहीं। प्रियजनों, जब रस जागृत होता है ना तो कहना नहीं पड़ता है। वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप था तो रोज को 3-3 बजे तक जाग कर वो मैच देखता था, कॉफी पी कर देखता था, तो रस है उसको। लेकिन अगर रस नहीं होता है तो कितना भी अच्छा आपके सामने कुछ भी चलता हो, उसमें आपको अगर रस नहीं है तो आपका मन नहीं लगेगा। कितनी भी अच्छी चीज हो लेकिन रस नहीं है तो मन नहीं लगेगा। कितना भी स्वादिष्ट चिकन आपके सामने रखा हो लेकिन आपको रस ना हो तो मन लगेगा उसमें, कितना भी स्वादिष्ट होगा। तो दुनिया के अंदर मन कब लगता है? जब रस होता है। तो प्रियजनों, ये रस कैसे जागृत होता है? तो पहला, दर्शन से। आंख से भगवान का जब पान होता है तो भगवान की ऑरा, भगवान की वाइब्रेशन, भगवान की एनर्जी वो आपके अंदर आती है। कुछ अंश तक भगवान की क्वालिटी का आपके अंदर एक भावान्वित होती है वो तत्व, उसको हम कहते हैं दर्शन। तो दर्शन से भी भाव बढ़ता है। पहला दर्शन, नेत्र से पान। दूसरा, कथा। कथा के रसपान से भी आपके अंदर भगवान के अंदर वो रस जागृत होता है। तीसरा, गुणगान से, कीर्तन करने से आपके अंदर भगवान के प्रति रस जागृत होता है। आप जब भगवान के कीर्तन गाते हो वो कीर्तन में आप खो जाते हो। जैसे यहाँ कीर्तन चलता है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, तो वो आपको एक मन को स्थिर करने के लिए एक सहारा रूप होता है। तो म्यूजिक हमेशा एक रस को जागृत करता है। ये म्यूजिक बजता हो और अगर आप कथा करो और म्यूजिक के बिना करो, उसमें बहुत फर्क है। वो फीलिंग करता है, शब्दों के बीच की जो गैप है उसको फिल करता है म्यूजिक। नहीं तो फिर व्यक्ति झोंका खा जाए। एक भाई मुझे कहे, यदि आप कथा करते हो तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। तो मैंने कहा ये तो मेरी कथा की बहुत अच्छी सफलता कहलाए कि लोगों को गोलियां खा खा कर सोना पड़ता है, आपको गोलियों के बिना नींद आ गया, यानी आपको कथा में कितना रिलैक्सेशन मिला है कि गोलियों के बिना आपको नींद आ जाती है। नींद कहाँ आती है लोगों को? तो म्यूजिक, कीर्तन, आप जब कीर्तन गाते हो तो उस माहौल में खो जाते हो, तो वो आपको रस देता है। चौथा, भगवान का प्रसाद खाने से आपके अंदर भगवान के प्रति रस जागृत होता है। प्रियजनों, आप किसको बहुत देख देख करोगे ना तो उसकी क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। अगर आप किसी को बहुत देखते हो, बहुत उसका चिंतन करते हो, बहुत उसका स्मरण करते हो, तो जिसका स्मरण करते हो आप, जिसको ज्यादा देखते हो, उसकी क्वालिटी आपके अंदर आने लगती है। इसलिए हमारे वहां कहा गया कि नेत्र से उसके वाइब्रेशंस को आप कनेक्ट करते हो। इसलिए हम सबको नेत्र नहीं देते। हमारे भगवान खुले आंख नहीं रखते हैं, सबको नेत्र नहीं देते हैं, सबको वो वाइब्रेशन नहीं देते हैं। इसलिए नेत्र को भगवान ने झुका लिया। आप जब किसी को अपने नेत्र देते हो, दृष्टि से भी आपकी क्वालिटी, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी उस व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए हमारे वहां पहले कहा जाता था, दृष्टि से भी ठाकुर जी पुष्ट हो जाते थे। महाप्रभु जी एक बार दुकान के पास से गुजर रहे थे। वो ठाकुर जियों की दुकान थी, 15, 20, 25 ठाकुर जी थे, बालकृष्ण लाल जी। महाप्रभु जी ने खाली दृष्टि से देखा तो ठाकुर जी पीछे पीछे चलने लगे। ठाकुर जी के अंदर वो भाव उत्पन्न हो गया। आंख के अंदर भी वो ऊर्जा है, नेत्र के अंदर भी वो ऊर्जा है।
किसी के बारे में बहुत बोल बोल करोगे तो उससे भी उसकी ऊर्जा आ जाती है, और किसी का जूठन खाओगे तो उससे भी उसकी ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है। इसलिए हमारे वहां कहा जाता था कि पहले के जमाने में पत्नियां पति के जूठन थाली के अंदर बैठकर भोजन करती थी, ताकि पति का जूठन पत्नी के पेट में जाए, वो पेट में जाकर उसके ब्लड में जाए, वो ब्लड पूरे शरीर के अंदर घूमता है। इसलिए पति के प्रति उसको अंडरस्टैंडिंग का भाव जागृत होता था, पति के प्रति कभी भी कंप्लेन का भाव जागृत नहीं होता था। पति कहते थे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। आज के जमाने में कोई ऐसा खाता नहीं, इसलिए फिर घर्षण होने लगा। पत्नी की सोच ऐसी तो पति की सोच ऐसी। तो पहले के जमाने में ये नियम क्यों था कि एक दूसरे का जूठन खाने से एक दूसरे का जूठन एक के ब्लड में जाता है, तो वो ब्लड में जाकर उसके मस्तिष्क में जाता है, तब जाकर उसके अंदर एक दूसरे के प्रति भाव और प्रेम की जागृति होती है, अन्यथा नहीं। ये साइकोलॉजिकल रीजन है। प्रियजनों, हमारा ब्लड पूरा इम्प्योरीफाई हो गया है, इम्प्योर हो गया है। आप कितना भी मन को लगाओ भगवान में, क्यों नहीं लगता है मन? क्योंकि ब्लड में विकार है, और ब्लड में जब तक विकार रहेगा तब तक आपके मन में भगवान के प्रति रस जागृत नहीं होगा। भगवान के प्रति आपके मन को लगाने के लिए सबसे पहले ब्लड को शुद्ध करना पड़ता है। जैसे कैंसर अगर आपको हो जाए तो वो सेल्स आपके ब्लड के अंदर जमा हो जाते हैं, तो कैंसर के वो तत्वों को निकालने के लिए कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, तब जाकर वो ब्लड शुद्ध होता है। उसी प्रकार हमारे ब्लड के अंदर भी कितने सारे विकार है, होटल का खाया हो, रेस्टोरेंट का खाया हो, इधर उधर का खाया हो, सुतकी का खाया हो, अशुद्ध अवस्था में खाया हो, ये सब खान पान से हमारा ब्लड अशुद्ध हुआ है। वो ब्लड को वापस रसात्मक बनाने के लिए, वापस पवित्र बनाने के लिए, वापस शुद्ध बनाने के लिए प्रसाद थेरेपी करनी पड़ती है, तब जाकर हमारा ब्लड वो वापस शुद्ध बनता है। अब ब्लड में घोटाला हम मूल में नहीं जाते। और प्रियजनों, हमारे जो पुराने मर्जादी लोग थे, ये मर्जादी कैसे थे? ये लोग खाली भगवान का ही जूठा खाते थे। आज भी ऐसे शायद होंगे कुछ, हमारे सौराष्ट्र में तो बहुत है। और केवल भगवान का जूठा, 2 टाइम भगवान का जूठा ही खाने का। किसी के अगर पानी नहीं पीते थे, किसी के अगर भोजन नहीं करते थे, होटल का नहीं खाते थे, रेस्टोरेंट का नहीं खाते थे, और लोग उनकी खिल्लियां उड़ाते थे। ये सब क्या, तुम ये इतने ऑर्थोडॉक्स बन गए हो, किसी के वहां पानी नहीं पीते, भोजन नहीं करते। लेकिन ये इनका एक तप है, ये इनका एक त्याग है कि वो अपने ब्लड को अशुद्ध करना नहीं चाहते थे। आपने दूसरे के वहां भोजन किया, उसके अगर क्या शुद्धि हो अशुद्धि हो, कोई पालता हो नहीं पालता हो, कौन से वाइब्रेशन हो, जूठा हो, एक दूसरे का ये हो वो हो, यानी ये लोग रिस्क नहीं लेते थे, अपने ही हाथ से पकाते थे। क्योंकि पकाने के अंदर भी आपके वाइब्रेशन आते हैं। अपने हाथ से पकाते थे, अपने हाथ से भोग धरते थे, वही प्रसाद खुद खाते थे। यानी उनका पूरा जो बॉडी है वो भगवान के अधरोष्ट से प्रसादी बन गया है। और जब पूरा ब्लड उनका प्रसादी हो जाता था तो उनके मन में भगवान के प्रति स्वतः रस जागृत होता था। और मैं जब ये मर्जादियों को देखता हूं, उनके अंदर इतनी विनम्रता थी, सहज, जरा भी ईगो नहीं। और ऐसे ही लोगों के लिए हरिराय जी ने कहा, हो वारीन वल्लभियन पर अपने तन को करो बिछोना, शीश धरो इनके चरणन पे। हरिराय जी खुद कहने लगे, कैसे जो महाभगवदीय लोग हैं उनके चरणारविंद में मैं स्वयं अपने माथा को झुका देता हूं। इतने धन्य है ये हमारे जो प्राचीन मर्जादी थे। भले एक उनकी तरीका अलग था, तौर तरीका अलग था, वो डिग्री कोर्स में पहुंच गए थे और उनकी सेवा हमें अगरी हार्ड लगने लगी, डिफिकल्ट लगने लगी, वो एक अलग बात है। लेकिन वो कुछ शिखर पर तो पहुंचे, आज ये त्याग कौन कर सकता है? इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल को स्थापित करना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। दुनिया में आप हर एक चीज के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपके मन के ऊपर विजय को प्राप्त करना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। और जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति शूरवीर कहा जाता है। बहरम भाई ने कहा, हरि का मार्ग वो शूरवीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं। इसका परिभाषा क्या है? इस हरि के मार्ग के अंदर जो व्यक्ति अपने मन से दब जाए वो कायर है।
लेकिन जो अपने मन से ऊपर उठ जाता है वो शूरवीर है। ये शूरवीरों का मार्ग वो हरि का मार्ग है। तो ये मर्यादी उनका पूरा बॉडी प्रसादी हो गया। भगवान का जूठा खाने से सबसे ज्यादा आपके ब्लड को वो इफेक्ट करता है, इसलिए कहा गया प्रसाद खाना चाहिए। हमारे ह्यूस्टन के एक बहन थे, उनके पति भगवान में नहीं मानते, फिर वो ठाकुर जी की मिश्री भोग की सेवा करते थे। तो वो प्रसादी मिश्री से तो इतना फर्क नहीं पड़ता है ब्लड में। फिर वो दूधगर सेवा, सखड़ी भोग सेवा, फिर सखड़ी भोग की सेवा करने लगे। और जैसे सखड़ी भोग की सेवा करने लगे, पति भगवान में नहीं मानते थे, लेकिन वो भगवान की प्रसादी डाइनिंग टेबल पर आती थी। प्रसाद खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना, 1 साल तक वो भगवान का प्रसादी भोजन करते गए। उनका पूरा ब्लड प्योरीफाई होने लगा। धीरे धीरे भगवान में भाव जागृत होने लगा। भगवान के दर्शन करने आए, भगवान की सेवा के अंदर नहाते हुए भगवान का सत्संग करने लगे, वांचन करने लगे, और आज इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि पुष्टि मार्ग के वहाँ की हवेली के अंदर क्लासेस चलाने लगे। तब वो उनके पत्नी ने मुझे कहा कि जे आज दिन तक इतना परिवर्तन इनके अंदर नहीं आया, लेकिन जब से ये सखड़ी भोग की सेवा मैंने घर पर पधराई और जूठन भोजन भगवान का करते गए, इनके ब्लड के अंदर परिवर्तन आने लगा। तो वी हैव टू प्योरीफाई द ब्लड। आज मुसलमान साथ में खाते एक थाल में, और 10 लोग एक साथ खाते, एक का जूठन उसके पेट में गया, इसका जूठन उसके पेट में गया, दोनों के ब्लड के अंदर गया। आज भाईचारा कितना है? मुसलमान कम्युनिटी सबसे बड़ा प्रमाण है जो भाईचारे में मानती। क्यों? एक दूसरे के प्रति कभी भी उनको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, लाभ की भावना नहीं होती है, एक दूसरे के लिए मर भी जाते हैं। ये भावना जूठन आया एक दूसरे का, ये साइकोलॉजिकल पूरा इसका अभ्यास है। तो आंख से भी भगवान का पान होता है, कान से भी पान होता है, मुख से भी पान होता है, और स्पर्श से भी पान होता है। आप जब भगवान को स्पर्श करते हो तो भगवान के वाइब्रेशंस आपके अंदर आते हैं और आपके अंदर रस को पैदा करते हैं। इसलिए हमारे वहां कहा, जिसकी आप सेवा करोगे उसके वाइब्रेशन आपके अंदर आएंगे। इसलिए कहा गया, माता पिता की जो सेवा करते हैं, माता पिता की चरण सेवा करते हैं, उनको माता पिता के अभी तक के जितने भी पुण्य है, सत्कर्म है, उनके जितने भी विचरण है, अच्छे कार्य है, उसके वाइब्रेशन उनके अंदर आ जाते हैं। तो माता पिता की सेवा करने के भी बहुत पुण्य है। तो जिसकी आप सेवा करोगे उसके वाइब्रेशंस आपके अंदर आएंगे। तो प्रसाद से भगवान का रसपान होता है। तो नेत्र के द्वारा भी पान, कर्ण के द्वारा भी पान। जब तक पान नहीं होगा तब तक वो ब्लड में नहीं जाएगा, तब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। तो वो संत ने उत्तर दिया कि शराब भी जब अंदर जाकर नशा करती हो, तो जब तक भगवान के कथामृत का रसपान नहीं होगा, भगवान के दर्शन का पान नहीं होगा, भगवान के प्रसाद का पान नहीं होगा, तब तक जीवन के अंदर भगवान का नशा भी, भगवान का नशा प्राप्त करने के लिए भी नरो भगवान को दूध और उगाने जाती है और भगवान का रसपान करती है। चैत्रवत 11 के दिन श्री काशीनाथ जी बाबा के मुखारविंद का प्रागट्य हुआ और उसी दिन श्री महाप्रभु जी का चंपारण में प्रागट्य हुआ। श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी वो श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद के अवतार है। श्री कृष्णास्यम कृपानिधि, भगवान के हास्य के अवतार वो रामचंद्र भगवान है और भगवान के हास्य के अवतार वो श्री वल्लभाधीश महाप्रभु है। श्री कृष्ण हार्दिक गुरु और गोविंद का एक साथ प्रागट्य हुआ। गुरु श्री वल्लभ और गोविंद श्री कृष्ण एक साथ प्रकट हुए हैं। इसके पीछे भी एक इतिहास है, एक प्रसंग है, एक लीला है। नित्य लीला के अंदर राधा कृष्ण विराजमान थे और राधा कृष्ण के बीच में एक लीला होती है, उसका नाम है मान लीला। मान लीला यानी
राधा जी कृष्ण से रूठ जाते हैं और फिर रूठकर कुंज में बैठ जाते हैं। फिर कृष्ण उनको मनाने आते हैं, तो राधा कृष्ण का रूठना और मनाना चलता जाता है। भगवान हमें समझाते हैं, भगवान पति पत्नी को समझाते हैं कि प्रेम के अंदर रूठना भी एक गुण है और मनाना भी गुण है। भाई आपको रूठना चाहिए, पर रूठना उसी के सामने जिसको मनाने की पड़ी हो। फिर आप रूठकर 2 दिन का उपवास करो, उसको मनाने में कोई पड़ी ना हो। ए पेलो जड़ जो बैठो रहे तुमने पति हैरान करे, उसके करते रूठना उसी के सामने जिसको मनाने की पड़ी हो। और रूठना मनाना ये थोड़े प्रेम को जागरूक करता है। संयोग वियोग वियोग संयोग ये जरूरी है। दुनिया के अंदर अकेला संयोग हो तो उसका महत्व नहीं रहता। संयोग का महत्व क्यों है? क्योंकि वियोग है। प्रकाश का महत्व क्यों है? क्योंकि अंधकार है। शांति का महत्व क्यों है? क्योंकि अशांति है। सुख का महत्व क्यों है? क्योंकि दुख है। सज्जन का महत्व क्यों है? क्योंकि दुर्जन है। हीरो का महत्व क्यों है? क्योंकि विलर है। बैट्समैन का महत्व क्यों है? क्योंकि बॉलर है। दुनिया के अंदर अपोजिट अट्रैक्ट्स। वियोग और संयोग। मिठास का महत्व क्यों है? क्योंकि तिखास है, नमकीन है। तो संयोग वो मिठास है, तो वियोग वो नमकीन है। अकेला मीठा मीठा खाओ तो उसका वैल्यू घट जाता है, नमकीन के साथ मीठा हो तो उसका वैल्यू रहता है। जिंदगी के अंदर भी संयोग और वियोग ये दोनों का एक दूसरे के साथ एक संबंध है। थोड़ा संयोग तो थोड़ा वियोग भी चाहिए, थोड़ा वियोग तो संयोग।